आज से हम यूजीसी नेट के सिलेबस के अनुसार लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। यूजीसी नेट में पहला टॉपिक हमारा पॉलिटिकल थ्योरीज में या कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में लिबर्टी रहेगा। लिबर्टी के इस पार्ट में हम सिर्फ मीनिंग और टाइप्स करेंगे और इसी तरह हर एक लेक्चर में एक एक पार्ट को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिबर्टी क्या है, लिबर्टी का क्या अर्थ लिया जाता है और क्या क्या इसकी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले जो लिबर्टी है, लिबर्टी का जो मीनिंग लिया जाता है वो एक आम आदमी की नज़र में लिबर्टी का मीनिंग जो है वो ये है कि अगर उससे ऊपर कोई बंधन ना हो, किसी तरह से उसको बाध्य नहीं किया जाए या जो कुछ करना चाहे वो काम करने से उसे ना रोका जाए, वही लिबर्टी है। लेकिन जब इसको एज ए कॉन्सेप्ट इसको जब हम डिस्कस करेंगे या पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने जो इसको डिस्कस किया है तब समझ में आएगा कि इतना आसान ये कहना नहीं है कि बंधन हटाने से व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा। इसमें दो बातें मुख्य रूप से आएंगी सामने। एक तो ये कि सारे बंधन नहीं हटाए जा सकते और सारे बंधन हटाना संभव भी नहीं है और वो लिबर्टी नहीं रहेगी, वो तो एक किस्म से लाइसेंस हो जाएगी या स्वच्छंदता हो जाएगी। यदि सभी व्यक्तियों को लिबर्टी देनी है तो कुछ बंधन रखने पड़ेंगे। अब यही बात है कि कौन से बंधन उचित और कौन से बंधन अनुचित है, इसी बात को लेकर विचारकों ने इस पर विचार विमर्श किया है, जिसको हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। और दूसरी बात लिबर्टी के मीनिंग में ये निकल कर आती है कि क्या सिर्फ बंधन हटाने से व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल जाएगी। जैसे कई चीज़ों में हम देखते हैं, जैसे कि यदि हमें शिक्षा की स्वतंत्रता है, शिक्षा प्राप्त करने की, पढ़ने की, कहीं घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है या वो इन्वायरमेंट नहीं है, वो सर्कमस्टांसिस नहीं है कि हम कहीं घूम फिर सकें, या हमारे अंदर कोई इनकैपेबिलिटी हो सकती है या फिर हमारी कुछ मजबूरियाँ ऐसी हो सकती है, जैसे गरीबी हो सकती है, शिक्षा हो सकती है, या फिर अगर शिक्षा लेना चाहते तो आसपास उपलब्धि नहीं है स्कूल कॉलेजेस, तो और या स्कूल कॉलेजेस हैं तो उनकी फ़ीस बहुत महंगी है। तो ये उपलब्ध होते हुए भी आप स्वतंत्रता के अधिकार को जो है वो इन्जॉय नहीं कर सकते। तो दूसरी बात यह आएगी कि जिसको बहुत सारे विचारकों ने इस बात को उठाया है, जिसमें हेरल्ड लास्की का नाम आता है, अरिस्टोनी का नाम आता है, फिर मार्क्सिस्ट विचारकों का नाम आता है, जो ये कहते हैं कि सिर्फ स्वतंत्रता बंधनों के हटाने से ही प्राप्त नहीं होती। तो दो बातें इसमें मुख्य रूप से डिस्कस रहेंगी कि स्वतंत्रता में सारे बंधन हटाना उचित नहीं होता स्वतंत्रता के लिए, और दूसरा लिबर्टी के लिए जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जो हम नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी में इसको डिवाइड करके देखेंगे, वो ये अर्थ निकलेगा कि सिर्फ बंधन हटाना ही काफ़ी नहीं है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। उसके लिए कुछ सरकार को ऐसे इन्वायरमेंट, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा या ऐसी फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी ताकि जो उसको स्वतंत्रता मिली हुई है कानूनी रूप से भी उनको एंजॉय कर सके। तो इसी संदर्भ में हम इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो ये देखते हैं, जो पूछ लिया जाता है कि कौन से वर्ड से निकला है, कौन सी भाषा से निकला है, तो लाइबर शब्द से निकला है लिबर्टी, जिसका मीनिंग होता है फ्रीडम। और लिबर्टी और फ्रीडम को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। कुछ विचारक लिबर्टी शब्द यूज़ कर लेते हैं, कुछ फ्रीडम शब्द यूज़ कर लेते हैं। हिंदी में इसके लिए स्वतंत्रता शब्द ही पॉलिटिकल थ्योरी में यूज़ किया जाता है, आज़ादी वगैरह यूज़ नहीं किए जाते, उसको एक देश के संदर्भ में ही देखते हैं। यहाँ पर हिंदी में स्वतंत्रता शब्द ही यूज़ किया जाता है और इंग्लिश में लिबर्टी या फ्रीडम यूज़ कर लिया जाता है। तो एक सामान्य जो अर्थ निकलता है जब कोई भी आदमी पूछता है जिसने पॉलिटिकल थ्योरी को ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया है, वो यही अर्थ लेता है लिबर्टी का। स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट, एक ऐसी स्थिति जिसमें बाह्य दबाव नहीं है, बाहर के दबाव नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, जो कि किसी व्यक्ति को प्रिवेंट इंडिविजुअल फॉर, वो अपने हितों को
अपने उद्देश्यों को या अपनी इच्छाओं को पूरा करने से रोकती हो, ऐसा कोई बंधन नहीं हो, उसी से ही स्वतंत्रता होती है। तो एक सामान्य अर्थ है। अब आगे हम डेफिनेशंस देखते हैं, और डेफिनेशंस में एक बात समझने की है कि जो भी डेफिनेशंस है ये कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं है इनकी, कि इनको मान लें कि ये सही है, लेकिन फिर भी ये डेफिनेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो इसलिए है कि एक कोई न कोई एक लिबर्टी के मीनिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, तो वो कोई न कोई किसी न किसी एक एस्पेक्ट को उजागर करते हैं, भाई ये भी लिबर्टी में होना चाहिए। तो उससे हमें इसका अर्थ स्पष्ट करने में या समझने में मदद मिलती है। इसका ये मतलब इन डेफिनेशंस का ये नहीं है बस यही मान के चले इससे बाहर लिबर्टी कुछ नहीं है, इसने सब कुछ बता दिया। ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है जो कि संपूर्णता को समेट ले, उससे बाहर कुछ ना हो या एक्स्ट्रा कुछ ना हो, ऐसी नहीं है। तो अलग अलग डेफिनेशंस को देखते हैं कि कौन विचारक किस बात पर फोकस करता है। सबसे पहले सीले की देखते हैं। सीले कहता है लिबर्टी इज़ द अपोजिट ऑफ आवर गवर्नमेंट। ये दिखाना चाहता है, इसका जो इम्फेसाइज है इस डेफिनेशन का, इस बात का कि सरकार को ज़्यादा शक्ति दी जाती है या सरकार के पास ज़्यादा सत्ता आती है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम कर देती है। ये जो गवर्नमेंट में और इंडिविजुअल में एक जो रिलेशन है वो इसी तरह से माना जाता है कि यदि सरकार एक चीज़ ताकतवर होगी, या तो सरकार ताकतवर होगी या इंडिविजुअल होगा। यदि सरकार की शक्ति जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी, इंडिविजुअल्स के राइट्स उतने ही कम हो जाएंगे। इंडिविजुअल्स के राइट जितने ज़्यादा दिए जाएंगे, सरकार की अथॉरिटी उतनी ही कम हो जाएगी। एक सामान्य सा रिलेशन है। तो ये कहता और गवर्नमेंट, यानी कि जितनी ज़रूरत है एक सरकार को सरकार चलाने के लिए, जितनी शक्ति है, उससे ज़्यादा वो सत्ता प्राप्त करती है, सत्ता लेते हैं, तो वो लिबर्टी के अपोजिट होगा। तो ये बताना चाहता है इस डेफिनेशन में कि सरकार की शक्तियों को भी लिमिटेशन होनी चाहिए, उसकी शक्तियों पर भी। गेटल क्या कहता है, लिबर्टी इज द पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग और इंजॉइंग दोज थिंग्स विच आर वर्दी ऑफ इंजॉयमेंट एंड वर्क। तो ये पॉजिटिव पावर के रूप में देखता है, और उन चीज़ों को करने या उन चीज़ों को इंजॉय करने को स्वतंत्रता माना जो करने योग्य हैं। यानी कि इसमें ये भी बात है कि हर चीज़ को करना की कैपेसिटी ना, हर चीज़ को करने की आज़ादी होना स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि जो करने योग्य है और जिसका एंजॉय किया जा सकता है, जो काम किया जा सकता है, जो किया जाना चाहिए, जो उचित हो समाज के नियमों के अनुसार या राज्य के कानूनों के अनुसार, वही होना चाहिए। पॉजिटिव पावर की बात करता है। ये जो हम पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं तो पॉजिटिव एस्पेक्ट पर फोकस करता है गेटल। मैकेनी देखते हैं किस बात पर फोकस करता है, फ्रीडम इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट्स बट रेदर इज सब्सटीट्यूशन ऑफ रेशनल वंस फॉर इरेशनल। तो ये इस बात पर फोकस करता है कि इरेशनल जो लिमिटेशन है वो हटनी चाहिए, कांस्टेंट हटने चाहिए, सिर्फ रेशनल रहने चाहिए। तो ये इस बात पर फोकस करता है कि सारे बंधन हटाना स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि सिर्फ अनुचित प्रतिबंध, इरेशनल कांस्टेंट्स या इरेशनल रिस्ट्रिक्शन उस पर नहीं होनी चाहिए, रेशनल होनी चाहिए। तो ये इस बात पर फोकस करता है मैकेनी। अगला है हेरल्ड लास्की। हेरल्ड लास्की जो कहता है, वो कहता है कि लिबर्टी इज द लार्ज मेंटेनेंस ऑफ द एटमोसफियर इन विच मैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी देयर बेस्ट सेल्फ्स। ये पॉजिटिव लिबर्टी में की बात करता है कि सिर्फ बंधन हटाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर मेंटेन करना जिससे व्यक्ति जो है वो उसको उचित अवसर मिल सके अपने आप को डेवलप करने के, अपने बेस्ट सेल्फ, अपने लिए बेहतर करने के, उसको ऐसे अवसर मिल सके या ऐसा करने में वो सक्षम हो। तो ये एटमॉस्फेयर की बात है, पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करता है कि उसके फेवरेबल जो लिबर्टी कानून ले सके उसके लिए एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए। JDH कोल कहता है लिबर्टी इज द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंस टू हिज पर्सनैलिटी। ये बाहरी बंधनों की बात करता है कि बाहरी बंधन उस पर नहीं होने चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने की उसको आज़ादी होनी चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर ये कहता है कि एवरी मैन इज़ फ्री टू डू व्हाट ही विशेस प्रोवाइडेड बाय इनफ्रिंजेस
नॉट इक्वल फ्रीडम ऑफ एनी अदर। ये इस एक एस्पेक्ट को और फोकस करता है। वो कहता है कि स्वतंत्रता, लिबर्टी यदि एक व्यक्ति को मिले तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए उसकी लिबर्टी दूसरे के लिए बाधा उत्पन्न ना करे। तो इसमें एक एस्पेक्ट और जुड़ गया कि लिबर्टी इसी अनुपात में दी जा सकती है कि दूसरे को भी उतनी ही लिबर्टी मिले, या दूसरे के लिए उसकी एक व्यक्ति की लिबर्टी दूसरे के लिए हार्डल पैदा ना करे। तो ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए लिबर्टी की बात जब करें। जॉन स्टुअर्ट मिल, J.S. मिल ने डिटेल में लिखा है। उन्होंने एक ऐसे लिखा था ऑन लिबर्टी। तो ऑन लिबर्टी जो ऐसे में है उसने काफ़ी डिटेल में चर्चा की है कि लिबर्टी कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो इसके विचार भी पढ़ेंगे हम अलग से एक लेक्चर में। यहाँ इसकी डेफिनेशन कुछ देख लेते हैं। द ओनली फ्रीडम विच डिजर्व द नेम इज़ दैट परस्यूइंग आवर ओन गोल इन आवर ओन वे, कि हम अपने उद्देश्यों को अपने तरीके से प्राप्त कर सकें। ऐसी आज़ादी दी जा सकती है सो लॉन्ग एज टू वी नॉट अटेम्प्ट टू डिप्राइव अदर्स ऑफ देयर्स और इम्पीड देयर एफर्ट्स टू ऑब्टेन इट। एक किस्म से जिस बात की पुष्टि हर्बर्ट स्पेंसर ने की उसी तरह कहता है कि हम अपने उद्देश्यों को अपने तरीके से पूरा करने के लिए तो स्वतंत्र हो, इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन हमें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। ऐसी आज़ादी हमें नहीं दी जानी चाहिए, किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए जो दूसरे के लिए बाधा उत्पन्न करे। ये J.S. मिल का कहना है। बर्नार्ड शॉ की डेफिनेशन वैसे पूछी जा सकती है, भाई ये किसने की, क्योंकि एक अलग कही है इसने और सभी से एक अलग बात कही है। लिबर्टी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज़ वाई मोस्ट मैन ड्रेड इट, यानी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी, इसीलिए सभी व्यक्ति इससे डरते हैं कि ज़्यादा जिम्मेवारी होती है। ये एक लाइन याद कर सकते हो, पूछी जा सकती है। इसी तरह लॉर्ड एक्टर ने कहा लिबर्टी इज़ द प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल बाय अदर्स, कि लिबर्टी वो है कि दूसरे का कंट्रोल आपके ऊपर ना हो। आइज़ाया बर्लिन एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक है, खासकर लिबर्टी के इश्यूज़ को लेकर, क्योंकि उसने लिबर्टी को दो पार्ट्स में जो बार बार सुनते हैं, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी, ये लिखा ही इसने था। बात ही इसने शुरू की थी आइज़ाया बर्लिन ने। उसने ही उसका जो एक फेमस वर्क था टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, उसमें उसने नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी की बात की। दोनों को अलग अलग डिफाइन भी किया है कि नेगेटिव लिबर्टी तो वो होगी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट, यानी कि बाहरी बंधन हटा देना, ये नेगेटिव लिबर्टी है। और पॉजिटिव लिबर्टी को उसने कहा था एबिलिटी टू कंट्रोल वंस ओवन लाइफ टू अचीव वंस ओन गोल, यानी कि अपने ऊपर पूरा नियंत्रण होना, यानी कि अपने उद्देश्यों को, अपने लाइफ पर पूरा कंट्रोल होना और अपने गोल को पूरा करना, या जिसको हम एक और भी शब्द इसके लिए यूज़ किया जाता है जो मार्क्सिस्ट भी करते हो, सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन ही पॉजिटिव लिबर्टी है। और ये भी कहना है आइज़ाया बर्लिन का कि नेगेटिव लिबर्टी का ही सरकार से कुछ लेना देना है। पॉजिटिव लिबर्टी व्यक्ति की अपनी क्षमताओं पर निर्भर है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और निश्चित रूप से आइज़ाया बर्लिन नेगेटिव लिबर्टी का ही समर्थक रहा है। सिसरो ने कहा था, इसकी डेफिनेशन भी एक बार पढ़ लेते हैं। लिबर्टी कंसिस्ट इन द पावर ऑफ डूइंग दैट विच इज़ परमिटेड बाय लॉ, यानी कि जो कानून जिसकी इजाज़त दे वही लिबर्टी है। और इसी तरह की मोंटेस्क्यू ने कहा है लिबर्टी इज़ द राइट टू डू व्हाट द लॉ परमिट, जो लॉ इजाज़त देता है वही लिबर्टी है। तो ये एक डेफिनेशन है। इनसे जो बात निकल के आती हैं कुछ बातें, एक तो ये है कि एब्सेंस ऑफ सम कांस्टेंट, लिबर्टी कुछ बाधाएं हटनी चाहिए, खासकर यहाँ कह सकते हैं जो इरेशनल कांस्टेंट है, बाधाएं वो हटनी चाहिए, रेशनल रहनी चाहिए। लिबर्टी एक राइट है, एक अधिकार है। जब हम अधिकारों की बात करते हैं, लॉक ने भी जब बात की थी तो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को नेचुरल राइट्स बताया था, या हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी जो हमें आर्टिकल 19 के तहत जो लिबर्टी मिली है या फ्रीडम मिली है कई तरह की, वो एक राइट के रूप में, तो एक राइट है, एक अधिकार है। लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर लिमिटेशन होनी चाहिए, हम इन डेफिनेशन से क्लियर भी हो चुका है। लिबर्टी रिक्वायर सम कंडीशन, लिबर्टी के लिए कुछ कंडीशन उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे हमने उदाहरण एजुकेशन का दिया कि आप एजुकेशन की शिक्षा प्राप्त करने की किसी को स्वतंत्रता है, एक अधिकार है,
तो वो तभी पूरा होगा जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन उपलब्ध होंगी, उसको फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाएंगी कि शिक्षा बहुत महंगी नहीं होगी, आसपास के स्कूल उपलब्ध करवाए जाएंगे, या बहुत ज़्यादा गरीब नहीं होगा कि उनके बच्चे रोजी रोटी के लिए उनको काम पर जाना पड़े, स्कूल में जाने बजाय। तो एक कंडीशन उपलब्ध होंगी तभी लिबर्टी होगी। जो पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं वो इसी से संबंधित है। ओवर गवर्नमेंट, ये सीले वाली बात है कि सरकार की शक्तियाँ भी लिमिटेड होनी चाहिए थी। सरकार की अनलिमिटेड पावर सरकार के पास होंगी तो भी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। और लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जो पॉजिटिव लिबर्टी की बात की जाती है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास अपने अनुसार कर सके, अपने व्यक्तित्व को प्राप्त कर सके, जिस तरह वो प्राप्त करना चाहता है अपने जीवन के उद्देश्यों को, उसी अनुरूप काम करने के लिए स्वतंत्र हो या प्राप्त करने में सक्षम हो, तो वो सेल्फ रियलाइजेशन की बात है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं लिबर्टी के। अब लिबर्टी की कुछ टाइप्स हैं। हेरल्ड लास्की ने 3 टाइप्स बताई हैं: इंडिविजुअल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी एंड इकोनॉमिक लिबर्टी। इंडिविजुअल लिबर्टी में जिसमें जो आजकल एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो हमें आर्टिकल 19 के तहत मिले, वो सारी इंडिविजुअल लिबर्टी आप कह सकते हो कि फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू ऑक्यूपेशन, रेजिडेंस, एजुकेशन सभी हैं। पॉलिटिकल लिबर्टी जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एडल्ट फ्रेंचाइज से लेकर पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन से पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन और फाइट इलेक्शन, जो हर चीज़ हमें राजनीति में या जो सत्ता प्राप्त करने के जो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो हमें मिलती है, वो पॉलिटिकल लिबर्टी में आ जाती है। एबल टू टेक पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटी, राइट टू वोट, कंटेस्ट इलेक्शन, फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, ये सभी पॉलिटिकल लिबर्टी में आती हैं। इकोनॉमिक लिबर्टी में जो वर्कर्स का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसके वर्किंग आवर बेहतर होने चाहिए, वे के जैसे 8 घंटे के वर्किंग आवर्स लिखे गए हैं। वर्किंग कंडीशन जैसे भी ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, या फिर जो है टॉयलेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, बीच में रेस्ट मिलना चाहिए, या फिर जहाँ काम करें वहाँ पर जो है हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कानून बनाकर सरकारें लागू भी करती हैं। और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंडस्ट्री में उसका पार्टिसिपेशन मजदूरों का या वर्कर्स का होना चाहिए। तो ये 3 तरह की लिबर्टी की बात हेरल्ड लास्की टाइप्स बताता है। आइजा बर्लिन का बार बार जिक्र आएगा, जिसने 2 तरह की लिबर्टी की बात की, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव लिबर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट, जिसको हम फ्रीडम फ्रॉम, जिसको मार्क्सिस्ट फ्रीडम फ्रॉम बोलते हैं। और पॉजिटिव लिबर्टी टू कंट्रोल वंस ओन लाइफ एंड अचीव वंस गोल, अपनी ज़िंदगी के अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके, सेल्फ रियलाइजेशन वो कर सके। और इसको मार्क्सिस्ट कहते हैं फ्रीडम टू, यानी कि करने की शक्ति है। फ्रीडम किसी से आज़ाद होना, या फ्रीडम टू यानी कि कुछ करने में सक्षम होना, तो इसको फ्रीडम टू के नाम से भी मतलब इसको सिमिलर सा है इसके साथ ही। दूसरा चार्ल्स टेलर ने बताया है। चार्ल्स टेलर ने 2 कॉन्सेप्ट दिए हैं, अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम और एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी ऑफ फ्रीडम। अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट में तो अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक्चुअल में वो उसको ले पाता है नहीं ले पाता, ये बात मायने नहीं रखती फिर एक्चुअल कॉन्सेप्ट में। एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट में उसको जो लिबर्टी दी है, जैसे किसी को घूमने फिरने की आज़ादी दी है, स्वतंत्रता मिली है, और वो घूमने फिरने में गरीबी की वजह से, शिक्षा की वजह से या संसाधनों की कमी की वजह से जो सक्षम नहीं है, तो यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट तो कहेगा उसको लिबर्टी मिल चुकी है क्योंकि उसको हमने अपॉर्चुनिटी दे दी है। और एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट कहेगा उसको लिबर्टी नहीं मिली है, क्योंकि सिर्फ अपॉर्चुनिटी देने से ही अगर वो एक्सरसाइज उसको नहीं कर पाता तो लिबर्टी नहीं है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट लिबर्टी के 2 टाइप्स बताई हैं चार्ल्स टेलर ने। अगला बेंजामिन कॉन्स्टा। बेंजामिन कॉन्स्टा ने भी 2 टाइप बताई हैं, एक एंशिएंट लिबर्टी, एक मॉडर्न लिबर्टी। इसको पॉलिटिकल लिबर्टी कहा जाता है, इसको इंडिविजुअल लिबर्टी कहा जाता है।
पॉलिटिकल लिबर्टी मतलब ये कहता था कि एंशियंट टाइम में जो लिबर्टी की बात की जाती है एक सिटीजनशिप को की जाती थी। एक सिटीजनशिप एक ग्रुप का सदस्य होने के लिए इसको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सके, वो लिबर्टी है। लेकिन व्यक्ति वहाँ पर जो था वो सोसाइटी के नियमों से बंधा हुआ था, सोसाइटी के बिल्कुल कंट्रोल में काम करता था। वहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, न उसकी मांग की जाती थी। लेकिन मॉडर्न टाइम में अब इंडिविजुअल लिबर्टी की बात ज़्यादा होती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसको काम करने की आज़ादी, उसको घूमने फिरने की आज़ादी, उसको बोलने की आज़ादी, अब व्यक्तिगत एक व्यक्ति को इंडिविजुअली महत्व दिया जाता है, उसकी लिबर्टी की बात की जाती है। पहले एंशिएंट टाइम में इंडिविजुअल को महत्व नहीं दिया जाता, वह ग्रुप को महत्व दिया जाता था और वहाँ सिर्फ पॉलिटिकल लिबर्टी की बात की जाती। तो तीन तरह की, ये दो टाइप की लिबर्टी बेंजामिन कॉन्स्टा ने बताए। तो ये टाइप्स करी है हमने और मीनिंग किया है। अब आगे इसका जो है विचारकों के पॉलिटिकल फिलोसफर के विचार जो हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।